हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जैसा कि आपको पता है, सिलेबस डिस्कशन किए थे, उस समय हम बहुत सारी बातें बताए थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड। आज भी हम कुछ बातें बताएंगे और आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि आपके पूरे सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे हम लेकर चलेंगे, क्या करने वाले हैं, फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, हम सबको मिलकर क्या करना है, इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके साथ हम आपको बता दें कि ए आप हाई स्कूल करके आए हो, आप इंटर करके आए हो, आप बीए, बीएससी, एमकॉम कुछ भी करके आए हो, ये सबके लिए नया ही सब्जेक्ट है। यानी सबको जीरो से ही पढ़ना है और अच्छे से ही पढ़ना है। और अच्छे से कौन पढ़ाएगा? हम। पढ़ना को किसको है? आपको है। बस आप वीडियो देखिए, एक एक चीजों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मंकेश कुमार है। हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक ड्राइंग को कवर करते हैं। आपके सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम से है, इसका नाम कहीं कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है। ठीक है, हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं रिमझिम यादव, सलोनी, सोमवीर, है ना, फिर सृष्टि जुड़ी है, राम भक्त जुड़े हैं, हनुमान जी, है ना। और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे। 2-4 क्लासे में सबका नाम याद आ जाएगा। अभी किसी का नाम में हमको एरर आ रहा होगा, ठीक है ना, तो 2-3 क्लासे में हम लोग एक दूसरे का नाम याद कर लेंगे, तो देखेंगे। तो पहली बात है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मंकेश सर पढ़ाएंगे, यानी हम पढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम बताएं, आप कुछ भी पढ़ के आए हो, आपके लिए नया ही सब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, सर क्या हमको हाई स्कूल इंटर वाला बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं। हाई स्कूल में बनाते थे मानव चित्रण, बिल्कुल सर। हाई स्कूल में बनाते थे साड़ी किनारा, बिल्कुल सर। हाई स्कूल में बनाते थे कनेर का फूल, गुलाब का फूल, है ना, बनाते थे, बिल्कुल सर। हाई स्कूल में ज्योमेट्री फिगर बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। वो सब भूल जाइए। यदि कोई कहता है कि हमको ड्राइंग नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। यदि वो कहता है कि हमको हाई स्कूल का ड्राइंग आता है, और अच्छी बात है। यानी हमको लेना ही देना नहीं है। आपको ड्राइंग आता है नहीं आता है कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, पीछे से कोई मतलब ही नहीं है, ये इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। दूसरी बात। तीसरी बात है कि हम आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो ये तो सब्जेक्ट सबके लिए नया है। इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे, हम ऐसे ऐसे नाम लेंगे जो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप समझिए ना, एक तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे, ऐसे वर्ड हम बोलेंगे जो आप सुने ही नहीं रहेंगे। अरे ये क्या बोल दिए, ये प्रोजेक्शन क्या बोल दिए भाई, हाँ, ये प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं है, आप एकदम एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम आपको सारी चीजें बताएंगे। जब उस यूनिट के अंदर घुसेंगे तो आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। यदि कुछ चीजें आपको समझ नहीं आता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम कुछ नाम लेंगे, नहीं समझ आएगा, छोड़ दीजिए। जब हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। जब उस यूनिट में घुसेंगे तो मेरा वादा है कि एक एक कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए ही चलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम कमेंट पढ़ लेंगे, अभी हम सबका कमेंट पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइए। पहले हम देख लेते हैं सिलेबस को। हाँ, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सर आपका नाम मंकेश सर है ना? हाँ, मंकेश सर है। मेरा ड्राइंग अच्छा, वो कोई मतलब ही नहीं है, आपका ड्राइंग अच्छा बेकार है, कोई मतलब नहीं। देखिए सबसे पहला यूनिट पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। जैसे कि आप ड्राइंग बनाए होंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल सर। आप जब ड्राइंग बनाए होंगे, कभी ना कभी बनाए होंगे ना, बिल्कुल, तो आप खींचे होंगे कि नहीं खींचे होंगे? बिल्कुल सर खींचे होंगे। ऐसा खींचे होंगे, बिल्कुल सर। ऐसा लाइन खींचे होंगे, लाइन, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ लिखते होंगे 25 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, बिल्कुल सर। लेकिन वो सब भूल जाइए जो आप लिखते थे। हमको यहाँ लिखने का एक सिस्टम रहेगा। हमको किस पेंसिल से कौन सा लाइन खींचना है ना मेरे लाल, समझो तुम। यहाँ तुम इसकी बारीकियों को समझो, कितनी बारीकी से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे। किस लाइन को, इतनी सारे लाइनें हम खींचेंगे, उसमें हर एक लाइन को हर एक पेंसिल से खींचेंगे। HB पेंसिल, H पेंसिल,
2H पेंसिल, F पेंसिल, 3H पेंसिल, 2B पेंसिल, 3B, बहुत 18 तरह का पेंसिल होता है। तो हर एक लाइन को अलग अलग पेंसिल से खींचेंगे। सर इस लाइन को यहां से कितनी दूरी पर खींचेंगे? ये एरो कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं? ये एरो कैसे बनाएंगे, और इसमें कोई सर्कल बनाना है तो किस पेंसिल से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, किस लाइन को किस इंस्ट्रूमेंट से खींचेंगे, कंपास से खींचेंगे, एमडी से खींचेंगे, सेट स्क्वायर से खींचेंगे, टी स्क्वायर से खींचेंगे। हो सकता है इसमें से एमडी ना समझ आया हो, बहुत लोगों को एमडी समझ ना आया हो। यही चीजें हम कह रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में सारी चीजें समझ आ जाएगी। तब बेसिक एलिमेंट हम पढ़ेंगे कि लिखेंगे हम 25 लिखे ना तो कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखे ना तो कैसे सेंटीमीटर लिखेंगे। सबका एक तरीका है, क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हैं। अब नॉन टेक्निकल नहीं रहे, आप टेक्निकल रहे। आप ऐसे लिखेंगे कि इंडिया के लोगों को भी समझ आए, अमेरिका के भी लोगों को समझ आए, है ना, आपके गांव के लोगों को भी समझ आए, जो डिप्लोमा किया रहेगा उसको समझ आए। तो इन सारी बारीकियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। अब देखिएगा, ड्राइंग किस पे बनाएंगे आप? सर ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। ड्राइंग शीट, एक शीट मिलेगा, इसी तरह का एक शीट मिलेगा, इसी तरह क्या मिलेगा आपको एक शीट मिलेगा। शीट को क्या करते हैं हम लोग, एक मिलता है हमको टेबल, एक क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा, जिसे हम कहेंगे ड्राइंग बोर्ड। अगले लेक्चर में आपको बता देंगे क्या क्या खरीदना है, या इसी लेक्चर के लास्ट में बता देंगे आपको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है। डोंट वरी, पहले आप यहां देखिए। तो आप ड्राइंग शीट, इसी पर तो ड्राइंग बनाएंगे, बिल्कुल। तो इसको ड्राइंग बोर्ड पे रखेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे रखते हैं ना, बिल्कुल। इसको एक टेबल समझ लीजिए, अभी के लिए टेबल समझिए, इस टेबल पे रखेंगे। तो वही हमको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? कंपास है, पेंसिल है, रबर है, इरेजर है, सेट स्क्वायर है, उसके बाद डिवाइडर है, मिनी ड्राफ्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, टेम्पलेट है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, फिर पढ़ेंगे मटेरियल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल का बना है ना। पेंसिल काला क्यों होता है? केओलिन से बना होता है, ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है। मटेरियल्स पढ़ेंगे। ड्राइंग बोर्ड किससे मिलकर बना रहेगा? एमडी किससे मिलकर बना रहेगा? समझिए बात को। लेआउट एंड साइज ऑफ ड्राइंग शीट, सर ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ना, लिखा ना, ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ना है। फिर ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ना है, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में बेसिक चीजें पढ़ना है। ये नॉर्मल है, ये कोई टीचर पढ़ा देगा, सबके लिए आसान है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसमें आसान यूनिट है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, मेरे लाल आप ध्यान से देखो, तुम क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन। हमको लाइन बहुत तरह का होता है, तुम जानते ही नहीं हो, मोटा लाइन, पतला लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, मतलब कि इतने लाइन होते हैं कि आप पगला मतलब पागल करके छोड़ेंगे तुमको। लाइन, जो लाइन खींचोगे वो कौन सा लाइन है ना। ये हम लाइन खींचे हैं ना, अलग अलग लाइनें होती हैं। इसे मेन लाइन कहते हैं, इसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, इसे डायमेंशन लाइन कहते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद करें क्या पढ़ेंगे कि भाई प्रैक्टिस ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, इंक्लाइंड लाइन खींचना है, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन। कौन सा कोर्स कर रही हो श्रेया जी? ए मेरे लाल, अब तुम कुटाओगे, तुम इधर देखो, तुम बतिया रहा है सब, तुमको ब्लॉक मारते हैं आपको, तो तुमको डरा रहे हैं, नहीं मारेंगे, इधर ध्यान दो, पहले बता रहे हैं। सबसे ज्यादा बैक लगाता है, निपट जाओगे इसमें। तुम्हारे दिमाग में जितने नसें नहीं होंगी ना, उससे ज्यादा हम लाइन खींचेंगे। तो ध्यान से देखो तुम, है दूसरे का हाल चल ले रहो, निपट जाओगे। जिनका बैक लग गया ड्राइंग में वो 3 साल नहीं निकलता है। अरे हम लोग का अनुभव ना, 10 साल से हम इसको पढ़ा रहे हैं। जिसका ड्राइंग में बैक लगा वो 3 साल तक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब ड्राइंग पढ़ते टाइम नहीं निकला तो 3 साल क्या निकलेगा। और जब तुम बैक लग गया, मेरे पास फोन कर दिए ना कि सर बैक लग गया, तो फिर हम ब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि तुम गधा हो, बैक क्यों लगा, तुम हमसे पढ़े तो तुझे बदतमीजी किए हो, इनका हाल चल लियो, उनका हाल चल लियो। इस इंपॉर्टेंट नहीं समझते हो। जिसको ड्राइंग नहीं आता वो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक करने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको ड्राइंग नहीं आता वो इंजीनियर कैसा? ड्राइंग नहीं मतलब इंजीनियर ही नहीं। तुम कहीं नहीं सकता हम इंजीनियर है। कोई नक्शा दिखा देगा, बताओ तो रोड कहाँ है, हो गया काम। इलेक्ट्रिकल वालों को पूछ देगा, बताओ तो सब स्टेशन कहाँ है। तुमको ड्राइंग नहीं पढ़ना आता है तो तुम नल्लायक कहलाओगे। तुम डिप्लोमा होल्डर नहीं कहलाओगे नल्लायक। जो अभी नाम लिया था वो नल्लायक है। कौन कहाँ है बताओ तो। चलो इधर देखो तुम लोग,
फिर ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ना है, जैसे कि सर्कल पढ़ना है, पेंटागन पढ़ना है, हेक्सागन पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना मतलब हमको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से बनाना है सारी चीजें। हम कंपास से पेंटागन बनाएंगे, कंपास से इलिप्स बनाएंगे, कंपास से सर्कल बनाएंगे, कंपास से हेक्सागन बनाएंगे, ऑक्टागन, बहुत गन होता है। ठीक है, हम बनाएंगे सारी चीजें। देखो लिखा है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, इलिप्स, कर्व, हेक्सागन, पेंटागन विद हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उसी के हेल्प से बनाना है। इधर ध्यान दो तुम। फिर कॉमन सिंबल ऑफ कन्वेंशन ऑफ मटेरियल यूज इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में जो मटेरियल यूज होगा उसका सिंबल हमको पढ़ना है। अब कहोगे कैसा सिंबल, हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं मेरे लाल। अब बताओ सिंबल का तुम मतलब समझना, सिंबल का। ये हम बल्ब बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बल्ब बना रहे हैं, तो सिंबल का मतलब समझो। अब मत कहना, कोई हंसने न लगे कि चलो इसको देखो हम कमल का फूल बना रहे हैं, है ना, कोई ये मत कह देगा बीजेपी के हैं। अब देखो तुम सारे कमल का फूल बना दिए, अब बताओ तो हम ये क्या बना रहे हैं। अरे जो सुग्गा कलर का हम खींच रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, तुम बताओ तो ये क्या है, ये क्या है, बताओ ना ये क्या है। तो सारे सिंबल है किसका, पानी का। अरे पानी है, कमल किस में खिलता है, पानी में। पानी में रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, इसी में डूब मरोगे तुम, नहीं पढ़ोगे इसी में डूब मरोगे। तो सिंबल ही तो है। हम बल्ब बना दे, जैसे कि हम एक बल्ब बना रहे हैं, एक घर वाला बल्ब बनाए। अब बताओ हम तुमसे पूछ दे मेरे लाल कौन सा बल्ब जल रहा है, कौन सा बुझा है। जैसे इस समय किसी का दिमाग बुझ गया है, वो फालतू में बात करेगा। बताओ कौन सा बल्ब जल रहा है, कौन सा बुझा है, तो तुम सिंबल से समझ गए ना। तुम सिंबल से समझे क्या, अरे सर ये सिंबल बता दिया कि ये जल रहा है, तुम अच्छा नंबर पा जाओगे, तुम्हारे पड़ोसी भी ऐसे ही जलेगा। बताओ पता चला नहीं सिंबल से। तो सिंबल हमको पढ़ना, बहुत सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंबल होते हैं। दरवाजा का सिंबल कैसे होगा, पंखे का सिंबल कैसे होगा, कंडक्टर का सिंबल कैसे होगा, बहुत सारी सिंबल हमको पढ़ना पड़ता है। सिंबल नहीं पढ़ते थे, लिखते कि पानी में उगा हुआ फूल कमल का, लिखना पड़ता कि नहीं, यहाँ लिखना पड़ता कि जल रहा है। सिंबल नहीं बनाते तो लिखना पड़ता जल रहा है, तो हमको सिंबल भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब देखना आगे क्या देखेंगे, आगे हमको पढ़ना है फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग। लेटरिंग मतलब क्या है, अरे लेटरिंग नहीं, लेटरिंग मतलब लेटर लिखना है, लेटर लिखना है। अब तुम कोई ऐसा ड्राइंग बना दो, कोई जैसे देखो हम ड्राइंग बनाए हैं, मान लो हम ड्राइंग बनाए, तुमको पता चला है क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं पता चला। क्यों, क्योंकि घसीट दिए हैं। पता चला यहाँ क्या लिखे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि घसीट दिए हैं। तो तुम कैसे लिखोगे कि सारे इंजीनियरों को समझ आए, कैसे लिखेंगे हम बताएंगे, कैसे लिखेंगे हम बताएंगे इसमें। तो हम वही पढ़ने वाले हैं फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग, अल्फाबेट एंड नंबर, एबीसीडी पढ़ देंगे, नंबर पढ़ देंगे, लिख देंगे लव इज लाइफ, आई लव माई फैमिली, है ना, आई लव पॉलिटेक्निक, आई लव सिविल टेक सोल्यूशन, ये सब लिखना सिखाएंगे, है ना। बिल्कुल सर, लव वाला ही सिखाते हैं हम। इधर देखो, फिर ये तो तुम बाद में समझ जाओगे क्या क्या चीज है, मतलब इसमें अक्षर लिखना सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल लिखो सब लोग, आई लव सिविल टेक सोल्यूशन लिखो फटाक से। डायमेंशनिंग, वही डायमेंशनिंग 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, यही वाला डायमेंशनिंग। कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, कैसे दिखाएंगे। अब इतनी सारी ड्राइंगें मिलेगी, इतनी सारी ड्राइंगें मिलेगी, कंजस्टेड हो जाएगा, है ना। तो कैसे दिखाओगे डायमेंशनिंग, कौन सा साइज कितने का है उसको दिखाने को कहते हैं डायमेंशनिंग। लव यू सर जी, आई लव यू ऑल। चलो देखो इधर तुम, अब देखो इधर, है ना। तो नेसेसिटी, क्यों डायमेंशनिंग की क्यों जरूरत है, मेथड एंड प्रिंसिपल। भाई डायमेंशनिंग करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से प्रिंसिपल, सारा बताएंगे, डोंट वरी, बस तुमको वीडियो देखना है। तुमको बस ऐसे आई लव सीटीएस एकेडमी, ठीक है, सीटीएस एकेडमी भी लव करो, सिविल टेक सोल्यूशन भी लव करो, हमसे भी करो। इधर देखो, इससे भी कर लेना, इससे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से भी लव कर लेना, है ना, इससे ब्रेकअप के निपटा देगा तुमको। इधर देखो, फिर डायमेंशनिंग ऑफ ओवरऑल साइज, पूरे साइज को हम डायमेंशनिंग करना सीखेंगे। जैसे सर्कल का, थ्रेडेड का, चेम्फर्ड सरफेस, एंगल, टेपर्ड सरफेस, होल, इक्वली स्पेस, है ना, अलग अलग साइज दिया है, अलग अलग शेप दिया है, उसका हम डायमेंशनिंग करना सीखेंगे। फिर एक बात हम बता दें कि ड्राइंग में हिंदी इंग्लिश जो किया कुटाएगा, समझो मेरे लाल। ड्राइंग में हिंदी इंग्लिश कैसा है, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग तो बनाना है ना। अब तुम लाइक क्यों नहीं करते हो, अरे लाइक कौन करेगा, तुम्हारा पड़ोसी। ड्राइंग में बनाना होता है, तो ड्राइंग में हिंदी इंग्लिश कोई कह दिया तो पिटाएगा, तुम पहले लाइक करो फटाक से। अब देखो, फिर हमको पढ़ना है स्केल, क्या पढ़ना है, स्केल पढ़ना है। अब स्केल क्या,
स्केल हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तभी, ठीक है। जैसे कि तुम कहीं कहीं लिखते होगे, कहीं ना कहीं तुम जरूर लिखे होगे कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 5 मीटर, ऐसा कहीं लिखे हो क्या? नहीं लिखे हो तो हम लिखवा देंगे, नहीं लिखे हो तो हम लिखवा देंगे। कहीं लिखे हो सर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, नहीं लिखे हो कोई बात नहीं, जब हमें पढ़ा देंगे तो समझा देंगे। मतलब हर जगह यूज होता है। तुम बड़े बड़े मैप देखते हो ना, गोरखपुर से क्लास चल रहा है, गोरखपुर का मैप देखोगे, उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे, भारत का मैप देखोगे, वर्ल्ड का मैप देखोगे, वो सारा एक पेज पर रहेगा। इतने बड़े में यूपी का भी मैप रहेगा, इतने बड़े में भारत का भी मैप रहेगा, इतने बड़े साइज में वर्ल्ड का भी मैप। कैसे? स्केल के थ्रू, है ना। तो हर एक मैप पे स्केल रहता है। तो बताओ, अब तुम इंजीनियर बनोगे, तुमको नक्शा बनाना है, तो स्केल के बारे में जानकारी रहेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो ये जानकारी है, तो स्केल के बारे में हम समझेंगे, है ना। अब देखो इसमें नाम लेंगे तुमको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है मास्टर। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, भाई स्केल की क्यों जरूरत पड़ी है, ठीक है। उसके बाद आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है नहीं पता, बताएंगे, डोंट वरी। फिर टाइप ऑफ स्केल एंड लेंथ ऑफ स्केल, ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल, ठीक है। इतना स्मूथली हम पढ़ाने वाले हैं, परेशान बिल्कुल मत होना। अगला सबसे हम कह देंगे कि सबसे आसान कौन सा है? ये तुम नींद में भी इसको पढ़ दोगे समझ आ जाएगा, किसी और से नहीं समझ आएगा, और हम ही से समझ आएगा। इतना दुनिया तो किसी से समझ आएगा, इसके पहले तक ये तो बच्चों वाला काम है ना, सर्कल बनाना, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इसको छोड़ो आगे का, ठीक है। चलो तुम इधर देखो मेरे लाल। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यहां से जो असली खेल शुरू होता है, वो कहां से होता है? यूनिट नंबर 2 से। यहां से अगर तुम्हारे पास दिमाग होगा तो वो होगा खराब। यहां से तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा, जैसे तुम किसी और को देखते हो, है ना। यहां से समझो तुम पहले बात को। तो इंट्रोडक्शन, यही हम कह रहे हैं, हम समझ नहीं आएगा तुमको ऑर्थोग्राफी क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है। चलो प्रोजेक्शन का मतलब समझा दे रहे हैं, इसका मतलब समझ लो। जैसे कि ये रहा मेरा एप्पल का मोबाइल, मान लो, मानने में क्या है, मान लो ना एप्पल का मोबाइल है, तुम इसको जला के दिखा दे रहे हैं, चलता है। अब तुम इसको उधर से देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। देखो ऐसा ही बनाया जाता है, ऐसा दिख रहा है, बीचवा में एक कैमरा दिख रहा है, ऐसा दिखता है कि नहीं? दिख रहा है ना, समझना। 2D ड्राइंग बनाना। अब तुम इधरिया से देखोगे तो कैसा दिखेगा? सर एक पतला सा दिखेगा, इसी में 2 बटनवा दिखेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। सर इधरिया से देखोगे तो कैसे दिख रहा है? सर इधरिया से भी पतले से दिखेगा, है ना, और एक बटनवा दिख रहा है ऑफ वाला, मान लेते हैं। सर नीचे से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, इसमें कई सारे होल दिखेंगे सब। यही ऑर्थोग्राफी है। अरे यही ऑर्थोग्राफी, देख के बता दो, है ना। सामने से देखोगे तो ये दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो मेरा सर दिखेगा, यानी कि अलग अलग। जैसे कि सिविल वालों के लिए घर देखना है ना, तो तुम घर के आगे खड़ा हो जाओ तो क्या देख पाओगे घर कितना लंबा है? नहीं दिखेगा, घर बस ऊंचाई दिखेगा, इतना ऊंचा है। कैसे पता चलेगा कितना लंबा है? घर के सामने तुम खड़ा हो जाओ, हाँ, हम पता चल रहा है हम कितने मोटे हैं, पता चल रहा है क्या? पीछे बताओ हम कितने चौड़े हैं, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन तुम सामने से हमको देख के बना दोगे। फिर साइड का कैसे बनाओगे? मोटाई दिखेगा ही नहीं, मोटाई नहीं दिख रहा, तब कहोगे सर थोड़ा घूमिए, तो हम घूमे तो तुम साइड का देख कर बना दिए, हो गया सर। अब मेरे सर में क्या है पता नहीं, बीच में बाल है कि नहीं है, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते उड़ गया है, कैसे पता चलेगा? तो तुम ऊपर से जाके देखोगे। अरे जाना नहीं है, इमेजिन करना है। तुम इमेजिन करते हो ना, वाह, इमेजिन करते हो ना, बहुत चीज तुम इमेजिन करते हो, तो इमेजिन करना है। तो तुम सर के ऊपर जाओगे हेलीकॉप्टर में खटखट खट कर उड़ के, तब देखोगे अच्छा सर के तो बाल है हीरो वाले, समझ गए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग से देखना है। सिविल वाले घर को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले अपना देखते होंगे ट्रांसफार्मर में, है ना। मैकेनिकल वाले हेलीकॉप्टर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाले छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से हम बताएंगे। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो तुम देखो, अभी पहला क्लास है मेरे लाल, सुनो, मेरे क्लास में अच्छे से पढ़ना, हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं। अगर कोई बदतमीजी किया है, लड़की से बतियाया, तुम हमसे बतियाओ, अगर कोई लड़की से बतिया हम ब्लॉक करेंगे आगे अगले क्लास में। अभी पहला क्लास है ना, निपटा देंगे हम, पर्चा काट देंगे उसके नाम का, है ना।
अरे ट्रांसपेरेंट हेलीकॉप्टर है गधा। तुम इमेजिन करो, इंजीनियर इमेजिन पे ही चलता है, ठीक है, इमेजिन ही करना है। तुम इमेजिन सब कर लोगे कि आगे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, दाएं से देख रहे हैं, बाएं से देख रहे हैं, इमेजिन हम किस लिए हैं, किस लिए हैं, नलायक। हाँ, सीएस और आईटी वाले, सीएस वाले कंप्यूटर देखेंगे, सीएस वाले सॉरी कंप्यूटर देखेंगे, हैं? चलो समझ रहे हो ना। तो यही ड्राइंग है, बहुत हार्ड है, खून चूस लेगा तुम्हारा, हम चूस लेंगे। इधर देखो, तो इंट्रोडक्शन, फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, एक बिंदु ले लेंगे, एक क्या लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे और इसको देखेंगे कि बिंदु कैसे दिखता है। पहले छोटे से शुरुआत करेंगे। तुम डायरेक्ट साइकिल चलाने लगे क्या, नहीं, पहले साइकिल लेके आगे पीछे किए, फिर कैंची चलाए, फिर सीट पे बैठे गिरे, तुम्हारा दांत टूटा, तब जाके सीट पे बैठ के चलाना सीखे ना। तो पहले पॉइंट को देखना शुरू करोगे। अब सिविल वाले घर में थोड़ी डायरेक्ट देखने लगोगे, हैं, स्कूटर थोड़ी देखने लगेगा मैं के लिए, नहीं, पहले एक बिंदु को देखो, बिंदु कैसे दिखेगा, उसके बाद क्या देखोगे, फिर है ना प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट को देखो, लिखा है ना पॉइंट, अरे आता है ना इंग्लिश, देखो POINT, एक बिंदु को देखोगे। अब बिंदु, फिर दो बिंदु को मिला दोगे तो क्या बनेगा, लाइन, तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन को देखोगे कैसे दिखेगा, किसको देखोगे, लाइन को देखोगे कैसे दिखेगा, है ना, पैरेलल देखेंगे आगे। फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब होता है एक प्लेन मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो, मोटाई कम हो। जैसे कि इस पेज को देखो, तुम इस पेज को देख लो, इस पेज, एक पेज लंबाई बहुते ज्यादा, चौड़ाई बहुते ज्यादा, मोटाई बहुते कम, तो इसे कहते हैं प्लेन, इसे कहते हैं 2D, दो ही डायमेंशन है ना, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा यदि मोटाई बहुते कम हो तो उसे क्या कहेंगे, प्लेन। जैसे कि छत, छत प्लेन है, तुम कहोगे छत तो मोटा होता है, मोटा होता है, लेकिन देखो छतवा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो लंबाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, तो क्या हो गया, प्लेन, समझे। तो तुम छोटू सा पहले पॉइंट देखे, फिर लाइन देखे, फिर क्या देखोगे, प्लेन देखोगे, क्या देख लोगे, प्लेन देखोगे। तो यही है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, कि कैसे दिखेगा, कैसे दिख रहा है, देखो ऐसे कैसे दिख रहा है, सर लाइन दिख रहा है, देखो तो लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल लाइन दिख रहा। अब क्या दिख रहा, तो कहोगे ऐसा दिख रहा, अब कैसा दिख रहा, समझे, यही सब करेंगे, परेशान मत हो तुम। फिर हो गया ना, एक अलग अलग चीजें हैं वो हम बताएंगे प्लेन में, जैसे कि स्क्वायर का देखेंगे, रेक्टेंगल प्लेन बनाएंगे, ट्रायंगल प्लेन बनाएंगे, सर्कुलर प्लेन, सब काम देख लेंगे, डोंट वरी। फिर 3 व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफी, प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस, भाई तुमको आइडेंटिफिकेशन करना है सरफेस का, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट का, डोंट वरी। अगला है, ये देखो सबसे हार्ड, है ना, ड्राइंग तो हार्ड है ये है, और सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड, जो सबसे हार्ड क्या मिलेगा, अरे मेरा राइटिंग इतना गंदा नहीं है, बहुत अच्छा लिखते हैं, समझो तुम इधर। अब तुम समझो सबसे हार्ड वाला यूनिट यही है, तुम्हारा ये पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा ठंडी, और ठंडी में तुम पंखा चलाने लगोगे, ये जब हम पढ़ाएंगे तो भाग जाएंगे आधा लोग कहेंगे सर नमस्कार। अब अगर इधर अगर 2 यूनिट में पास हुए तो हुए, ये नहीं समझ आ रहा, अगर बदमाशी किए तब, अगर जैसा जैसा हम किए वैसा वैसा तुम कर दिए काम, तो तुमको चुटकियों में समझ आएगा ड्राइंग, कुछ है ये नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है, हम जो बताएं वो करना है, हम बताएंगे कल क्या क्या करना है। इधर देखो यही करना है, हम इधर पढ़ाएंगे तो आपस में बतिया लेना, तुम लोग पहले बतिया लेना, ठीक है। इधर देखो, फिर सॉलिड, देखो यहाँ क्या लिखा है, सॉलिड, सॉलिड समझ रहे हो क्या किसे कहते हैं, सॉलिड समझ आता है, सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस, ठोस मतलब 3D मतलब 3 डायमेंशन। इस देखो रिमोट को, ये रिमोट कौन सा डायमेंशन, रिमोट कौन सा डायमेंशन, 3 डायमेंशन। देखो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी मोटाई भी है। कागजवा की मोटाई है, मोटाई है, नहीं मोटाई है ना, तो 2D कहते हैं, इसे प्लेन कहते हैं। अब प्लेन से बड़ा 3D, अब देखो 3D अलग अलग प्लेन से मिलकर बनता है। देखो मेरे लाल, एक प्लेन है हुआ, दूसरा प्लेन है हुआ, समझो तुम, दूसरा प्लेन है हुआ, समझे, देखो बना कि नहीं बना, अलग अलग। देखो हम जितने प्लेन हैं उसको अलग अलग कलर से कलर कर रहे हैं, देखना समझना, ये नहीं, देखो एक प्लेन है,
समझना तुम, समझना। सर दूसरा प्लेन है ना, देखो तीसरा प्लेन है, समझो अलग अलग प्लेन हम इसको बना रहे हैं। चौथा प्लेन है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, तुम बताओ हाँ या ना, बोलो तुम। सर एक पांचवा प्लेन, अलग अलग प्लेनों से मिलकर बना है ना, बिल्कुल सर। इसे कहते हैं 3D, इसे कहते हैं सॉलिड। तो हम सॉलिड को बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, सॉलिड को पढ़ेंगे कि सॉलिड को हम कैसे देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो इसमें इसमें आगे क्या लिखा है, सेक्शन, सेक्शन आगे क्या लिखा है, सेक्शन। अब देखो तुम घर के सामने खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा घरवा ईंट का बना है कि पत्थर का बना है कि सोने का बना है कि एल्युमिनियम का बना है कि लकड़ी का बना है, पता कैसे चलेगा, बताओ कैसे पता कर पाएगा। ऊपर तो प्लास्टर किए हुए हैं ना। मैकेनिकल वाले हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा हो जाओ, पता चलेगा किस मटेरियल का बना है, वो तो रंग देंगे सब अच्छा नहीं। तो क्या करेंगे, काटेंगे उसको उसको। अरे काटने मत लगना बे, इमेजिन करना है। तुम समझते क्यों नहीं हो, कोई दौड़ के मत चले जाना आरी लाने के, लाओ काटी देते हैं, इमेजिन करवाएंगे हम तुमको। तो तुम काटोगे, देखोगे वाह जो घर है पत्थर का है, वाह इतना मोटा ढलैया हुआ है। काटोगे तभी ना दिखेगा गरबा, बिल्कुल। मैकेनिकल वाले काटेंगे, देखेंगे वाह यहाँ गियर लगा हुआ है, यहाँ तेल का टंकी, ऐसे कैसे समझ आएगा। तो उसे कहते हैं सेक्शन करना, उसे क्या कहते हैं, सेक्शन मेरा, है ना। मेरे ऐसे है शायद पीपी ऑटो मिल जाए। चलो इधर देखो, इधर देखो गधा, तुम देखो, पता नहीं क्या कमेंट करते हो, उनको समझे नहीं आता है। इधर देखो, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन मतलब अलग अलग तरह से देखकर बनाना है सॉलिड को। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, अलग अलग डायरेक्शन से देख के बनाना है प्लेन को। लाइन, अलग अलग डायरेक्शन से देख के बनाना है लाइन को। पॉइंट, अलग अलग डायरेक्शन से बनाना है, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड, जैसे कि क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागन प्रिज्म, हेक्सागन प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगल पिरामिड, हेक्सागन पिरामिड, पेंटागन पिरामिड है गधा। इधर देख तुम, तो अलग अलग टाइप का सॉलिड पढ़ेंगे, फिर उसका प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। फिर कह रहा है आगे समझेगा टॉप व्यू। जब सर्व हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो तो उसे कहते हैं टॉप व्यू, उसे क्या कहते हैं, टॉप व्यू कहते हैं। जब फ्रंट व्यू, जब सामने से देखोगे कितना कोई सुंदर है तो फ्रंट व्यू है ना। साइड व्यू, देखो कितना पेट निकला हुआ है मेरा, इधर से देखोगे तो साइड व्यू, सामने थोड़ी पता चलेगा, इधर से पता चलेगा, तो उसे कहेंगे साइड व्यू, समझे, बिल्कुल सर। वेरियस सॉलिड, अलग अलग सॉलिड का। फिर इंपोर्टेंस ऑफ सिलेंट फीचर देखेंगे। फिर ड्राइंग ऑफ फुल सेक्शन, पूरा काट दो, काटो पूरा, ऐसे काट दो। हाँ चलो मोबाइल नंबर दे देना, हाँ मोबाइल नंबर दे देना, ले लेना तो बताना, ठीक है। आप भी आना। हाँ देखो, तुम लोग जिस कॉलेज में गए हो, तुम लोग जिस कॉलेज में गए होगे ना, तुम्हारे सीनियर भैया लोग मिलेंगे ना, पूछ लेना एक बार जाकर उनसे कहना कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मंकेश सर पढ़ाते हैं, जानते हैं क्या। तो मारेगा तुमको 2 थप्पड़। वो कहेगा तुम पूछ कैसे लिए हुए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उनके अलावा कोई पढ़ाता ही नहीं है। तुम ऐसे जगह आए हो कि तुम निश्चिंत हो जाओ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। कोई लड़के इधर उधर पढ़ते हैं ना, वो एग्जाम तक घूम घूम के, एग्जाम तक इधर उधर घूम के कहाँ आते हैं, मेरे पास आते हैं। वो घूम के आएंगे, और तुम इस बात को नोट कर लेना, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करना, बाद में हमको दिखाना। तुम्हारे दोस्त तुमसे कहेंगे कि भाई हमको ग्राफिक्स नहीं समझ आ रहा है, तो तुम खुद कहोगे ग्राफिक्स कोई है ये नहीं है, मंकेश सर पढ़ाते हैं, तुम कहोगे गधा। अभी तुम बदतमीज, अब क्या, हम पहले पहले दिन तुम मेरा असली रूप देख जाओगे। पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम नंबर मांग रहे हो, नालायक हो। तुम्हारे माँ बाप भेजे हैं किस लिए, तुम्हारे माँ बाप कॉलेज में भेजे हैं ना, तो भेजने से पहले क्या सोचे हैं जानते हो, क्या सोचे हैं, क्या कि मेरे बटवा का फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो गया है, और 3 साल बाद मेरा दुख दर्द दूर कर देगा, मेरा बेटा 3 साल बाद कमाने लगेगा। और तुम यदि नालायक निकल जाओगे, हैं, तुम नालायक निकल जाओगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगा। वो 3 साल गिनते हैं गधा, वो 3 साल गिनते हैं
है ना। 3 साल गिनते हैं कि अब मेरा दुख दूर होगा, अब दुख दूर होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो अभी से पढ़ लो, पढ़ लो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो यहां से हम फुल सेक्शन पूरा काट देंगे, हाफ सेक्शन आधा काटेंगे, है ना। पार्शियल या ब्रोकन आउट सेक्शन है सारा अभी पढ़ेंगे, तुमको समझ आएगा नहीं, बढ़ाएंगे, मतलब सेक्शन काट पीट के हमको देखना है ना, समझ गए। दिल पर अपने घाट रहे हैं, घाट की रहे हैं, फ्रेंड को ब्लॉक होने के बाद एनडीए की दिन रात की जा रही है। बस गधा, अबे तुम लोग किस दुनिया से आए हो, तुम लोग कमेंट कर, हमको समझ नहीं आ रहा है। वो भी लड़के लड़के नंबर शेयर कर रहे हैं, वाह। जब गोरखपुर, अबे आओ गोरखपुर गधा, तुमको हम पहले पीट के पकड़ के पीटेंगे, इधर देख तुम। अब अगला है आइसोमेट्रिक, अब देखना चौथा यूनिट, और यही यूनिट पढ़ना, 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। देखो इधर, ये क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक मतलब होता है, सुनो सुनो, अभी तक यहाँ यानी 3 यूनिट तक जो पढ़ोगे ना, यहाँ जो बनाओगे वो एक इंजीनियर ही समझ पाएगा। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को इंजीनियर्स का भाषा कहते हैं। अब देखो तुमको, तुम्हारी भाषा नहीं आएगा तो क्या आगे बढ़ पाओगे। हाँ कर देंगे ब्लॉक, पहला दिन है, हम मौका दे देते हैं ना 2-4 दिन, अब मौका दे रहे हैं, हो सकता है सुधर जाए सब। अभी क्या ब्लॉक करें, सुधर जाए सब। सुनो पहले, तुमको तुम्हारी भाषा ही ना आए तो तुम गधा कहलाओगे कि नहीं, कहोगे क्या बोलोगे, भसवे नहीं आएगा। तो ये जो है ना ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इंजीनियर की भाषा है, इसी से इंजीनियर एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, समझ गए। तो तुम अपनी भसवे नहीं आएगा तुमको, तो बताओ गधा हो कि नहीं हो, पढ़ लेना अच्छे से ग्राफिक्स। अब देखो, तो अभी तक 3 यूनिट जो बनाओगे ना, एक जो तुम बनाओगे एक इंजीनियर ही समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। दूसरा बीए का लड़का या लेबर मिस्त्री देखेंगे, ई का बना दिया है, और उसी को जब इंजीनियर को देखो तो वाह समझ जाएगा, अच्छा ऐसा डिजाइन है। जो डिप्लोमा नहीं किया है, इंजीनियरिंग नहीं किया है, उसको देखो तो कहोगे भाई ई का बना दिया लाइन लाइन, इंजीनियरिंग को देखो समझ आ जाएगा। लेकिन चौथा यूनिट भाई तुमको नॉन टेक्निकल पर्सन से भी तो कम्युनिकेट करना है। साइट पे जाओगे तो मिस्त्री, लेबर, ठेकेदार, सुपरवाइजर सब मिलते हैं, वो पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं, तो उसको कैसे समझाओगे। तो उसके लिए कोई ड्राइंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाएंगे। अनुज, अनुज और कौन आया है, रुको हम कमेंट थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना। हाँ देखो, अनूप यादव, अभिषेक, शुभ, रिमझिम, अनुज, शिवम, शिवम कुटाओगे तुम, है ना। फिर अनूप, सृष्टि, है ना, सृष्टि वेलकम अनूप भाई, वेरी गुड, है ना। दिव्यांश, तुम इधर देखो तुम लोग। तो ये नॉन टेक्निकल पर्सन के तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, आइसोमेट्रिक क्या होता है, फिर आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है ना, नेचुरल स्केल क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, उधर ऑर्थोग्राफी व्यू देखे थे, ठीक है। यहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है हम बनाएंगे, है ना। इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एंड रिलेटेड टू, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग लाइन, सर्कल एंड आर्क, इन सबको बनाना है। सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाएंगे, है ना शिवानी, सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाएंगे। फिर इसमें जो दिया हुआ है सबका हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, सर्कल का, लाइन का, आर्क का, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफी व्यू इनटू आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ऑर्थो 3D बनाना होता है। ऑर्थोग्राफिक व्यू से समझना, आइसोमेट्रिक व्यू से हम ऑर्थोग्राफी व्यू बनाएंगे, और ऑर्थोग्राफी व्यू को देख के हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, कन्वर्जन कर देंगे इसमें। और यहीं तक हमको पढ़ना है, यानी 4 यूनिट हम आपको पढ़ाएंगे। 5वां यूनिट जो है वो ऑटोकैड है। ऑटोकैड मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक कंप्यूटर से पढ़ लेना है तुमको, एग्जाम में, स्कूल में प्रैक्टिकल कर लेना है। ये एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम तुम कंप्यूटर से दोगे नहीं सर, एग्जाम तो कॉपी में देंगे। अरे तुम लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक करो पहले, चुपचाप लाइक करो। तो तुमको एग्जाम कैसे देना है सर, कॉपी पे। तो ये तो कंप्यूटर वाली चीजें है ना, तो ये बस स्कूल में पढ़ लेना है ऑटोकैड क्या होता है, ये नहीं आता है। ये टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है, 4 यूनिट पढ़ना है। सबसे आसान यूनिट, सबसे आसान यूनिट, अब तुम क्वेश्चन पूछो, सबसे आसान यूनिट फर्स्ट यूनिट एकदम आसान है। उसके बाद
ए यहाँ से हार्ड शुरू हो रहा है, यहाँ से हार्डनेस शुरू होगा ड्राइंग का, यहाँ से तुमको थोड़ा थोड़ा फील होगा कि हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा फील नहीं होगा फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में तुमको फील होने लगेगा हाँ अब हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं। सबसे हार्ड यूनिट थर्ड यूनिट, सबसे हार्ड यूनिट थर्ड यूनिट, उसके बाद ये नॉर्मल है ना, इजी है ना ही हार्ड है, और इसको हमको पढ़ना नहीं है। यही यूनिट है आपके 5 यूनिट। अब कुछ पूछना पूछो तुम, अब कुछ पूछना है पूछो। जितने भी नए मेरे लाल आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं, और पुराने वाले शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, है ना, और मेरे आईडी पर जा करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके, मेरा आईडी क्या है MANKESH इंस्टाग्राम पर, और मंकेश सर पे मारो, तुम टैग कर देना। कोई क्लिप वगैरह काटना हो या स्क्रीनशॉट ले करके तुम डालो वहां पे और टैग कर देना, हमको कोलैबोरेट कर देना सीधे सीधे, ठीक है। हाँ पूछो, कोई क्वेश्चन पूछ लो, हो गया। आते ही लाइक कर दिए सर, वेरी गुड। शिवानी, शिवानी आप एकदम अच्छे तरह से पास हो जाएंगी, आपको टेंशन है, जो लाइक करेगा उसको तो टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। ज्ञान का दीप जलाकर जिन्होंने हर अंधेरा दूर किया, सर शिक्षा ने, सर की शिक्षा ने, बैक ऊपर जा रहा है, सर की शिक्षा ने हमारी जिंदगी को नूर किया, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर आप बहुत अच्छे हैं सर, फ्री में पढ़ाइए यूट्यूब पे। भक्त तुम क्या बताएं तुमको, तो कुछ दिन फ्री में चलेगा। बिहार का पढ़ सकता, हाँ तुम कोई भी हो, तुम यूपी बिहार पॉलिटेक्निक बीटेक सब पढ़ो, सबके लिए हैं, ठीक है। हाँ हाँ चलो कुछ पूछ लो सर, मैंने भी कर दिया आते ही, वेरी गुड। क्या नाम है, श्रुति दुबे, वेरी गुड, आप भी पास हो जाएंगी, है ना, है ना सर आप बहुत अच्छे हैं। अरे गधा तुम्हारा कमेंट बार बार आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब अगला क्लास जैसे आएगा वो तो पता चली जाएगा आपको, कल या परसों जैसे अगला क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। देखो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। देखो इसी में है, इसी में दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी में बहुत सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो पीला कलर का नहीं दिख रहा है ना, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हम बता देंगे आपको कौन कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदना है ना, हम बता देंगे कि कौन कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, बताइए। तो पैसा आप लोग तैयार रखिए, पैसा पॉकेट में लेके आना है परसों पढ़ने, फिर बताएंगे कौन कौन सा ड्राइंग खरीदना है, ठीक है। हाँ क्या आ रहा है सलोनी का, सर मैं नहीं मानूंगी, सबसे पहले मैंने लाइक किया था। अरे आप भी पास रहेंगे, जो लाइक किया वो पास जाएगा, और जो गधा लाइक नहीं करेगा उसका ब्याह नहीं होगा, लड़कों को कह रहे हैं, लड़का अगर लाइक नहीं किया तो ब्याह रुक जाएगा। चलो मैंने भी लाइक कर, जो जो लाइक किया वो पास जाएगा, और जो प्यार, हाँ क्लास खत्म होने के बाद अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, सर मजा आ गया, सर आगे हमको लग रहा बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा कमेंट कर देना, क्योंकि नए नए लड़के आते हैं तो पहले कमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लास खत्म होने के बाद भी अच्छा सा कमेंट कर देना, बाकी कोई क्वेश्चन होगा डाल देना अगले। हाँ वाह सर, अमेजिंग सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गॉड हैं ड्राइंग के, हीरो हैं ड्राइंग के, ऐसा कुछ लिखोगे देना, ठीक है। चलो तो अगले क्लास में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से शुरू करेंगे। हम मानते हैं बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, बहुत सारी चीजें ऊपर ऊपर से उड़ गया होगा, है ना। ये सब्जेक्ट नया है ना, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम सारा चीज पढ़ा देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए चुटकियों खेल है। हम एक बार खड़ा हो जाएंगे पूरा ड्राइंग में पढ़ा देंगे, तुम्हारा खड़ा होकर एक बार खड़ा होंगे पूरा निपटा देंगे, इतना हम एक एक चीज हमको आता है इसमें का, ठीक है। चलो चले चले, अपना ख्याल रखोगे, अपना ख्याल रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।